Hi dear students, today we are going to discuss a zeolite method. It is also called as the cation exchanger method and it is most commonly used for softening of hard water. Now there will be a question in theory that is define or what is meant by zeolite. Then you have to write zeolite is a complex mixture of metal aluminosilicates. Complex mixture of what? Metal aluminosilicates. Now here metal is sodium. Okay. So sodium is present in the zeolite. As far as writing of reactions are concerned, you have to use simple notation, that is what Na2Ze for showing the reactions. So Na2Ze is what? It is a zeolite bed, or you can say that Na2Ze present in the filter and it help for cation exchange. So here we will see the principle of cation exchanger. So principle is very simple. So the property of capturing heavy metal ions, property of capturing what? Heavy metal ions like Ca2 plus or Mg2 plus present in water and in exchange release of Na plus ions. So dear students, इस प्रिंसिपल में आपको बस बताना है प्रॉपर्टी के बारे में. किसका प्रॉपर्टी? जियोलाइट बेड का प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? वो जियोलाइट बेड जो है हार्डनेस कॉजिंग हेवी मेटल आयंस जो है Ca2 प्लस है, Mg2 प्लस है, उनको क्या कर रहा है? कैप्चर कर रहा है. उनको पानी में से कैप्चर कर रहा है और बदले में किसको रिलीज कर रहा है? बदले में यानी कि एक्सचेंज में किसको रिलीज कर रहा है? Na प्लस आयंस को पानी में रिलीज कर रहा है. और आपको पता है कि Na प्लस आयंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हार्ड. Na प्लस आयंस की वजह से पानी हार्ड नहीं होता. पानी हार्ड होता है हेवी मेटल आयंस की वजह से, कि जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं Ca2 प्लस Mg2 प्लस. तो ये Ca2 प्लस Mg2 प्लस को बेड क्या करेगा? कैप्चर करेगा और उनके बदले में किसको रिलीज करेगा पानी में? Na प्लस आयंस को. तो इस तरीके से आपका हार्ड पानी क्या होगा? सॉफ्ट होगा. प्रिंसिपल के बाद है प्रोसीजर. अगर आप देखोगे तो एक सिंपल डायग्राम आपके सामने है. एक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में. सिलेंडर है, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल पॉट. उस पॉट के अंदर क्या है? यू कैन सी द ग्रीन कलर शेडिंग वहाँ पे दिया है कि वो है फिल्टर. उसे आप बोल सकते हो सोडियम जियोलाइट बेड यानी कि Na2Ze. उस बेड को यानी कि फिल्टर को किसके ऊपर रखा है? परफोरेटेड सपोर्ट. परफोरेटेड सपोर्ट का मीनिंग ये है कि उस सपोर्ट को छोटे छोटे होल्स है ताकि उस होल से जो पानी प्रोसेस्ड हुआ है वो पानी नीचे आएगा. नाउ इफ यू सी द सिलेंडर at the top, two inlets are there, one for adding a hard water and second for adding a 10% NaCl solution. उसको आप brine solution भी बोल सकते हैं. और at the bottom you can see one outlet is there, but that one outlet having a two openings, one for collecting soft water and one for collecting washing of the bed. So जो टॉप पे जो दो इनलेट आपको दिख रहे हैं, उस दो इनलेट में से एक इनलेट ही प्रोसेस के टाइम पे चालू रहेगा और वो इनलेट है हार्ड वाटर. 10% NaCl का जो इनलेट है वो बंद रहेगा, क्लोज रहेगा. जब आप हार्ड पानी डाल रहे हो तब NaCl एडिशन आप नहीं करोगे, हार्ड वाटर ऊपर से डालोगे और नीचे से कौन सा आउटलेट का ओपन रहेगा? वो है सॉफ्ट पानी का. तो प्रोसेस बहुत आसान है. द वाटर दैट यू वांट टू ट्रीट, दैट इज व्हाट द हार्ड वाटर दैट यू हैव टू pour in the zeolite exchanger. What will happen? That hard water enter, or you can say pass through zeolite bed. During that time, whatever hardness causing metal cations present in water, that hardness causing metal cations get captured inside the bed.
hardness causing cations like Ca2 प्लस Mg2 प्लस, वो आयंस जो है जियोलाइट बेड में कैप्चर किए जाएंगे और उनके बदले में जो सॉफ्ट पानी नीचे आ रहा है उसमें Na+ आएंगे। तो इस तरीके से हम हार्ड पानी को सॉफ्ट पानी करेंगे और जो हार्डनेस कॉजिंग मेटल कैटायंस है उसे जियोलाइट बेड क्या करेगा, कैप्चर करेगा। अगर ये प्रोसेस आप लगातार कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो कुछ देर के बाद क्या होगा, जियोलाइट बेड जो है वो पूरा एग्जॉस्ट होगा। एग्जॉस्ट का मीनिंग ये है कि जियोलाइट बेड में जितने भी Na+ थे सारे के सारे पानी में चले गए और उन Na+ की जगह पे Ca2+ और Mg2+ आ गए। अभी आपके जियोलाइट बेड में रिप्लेसमेंट के लिए Na+ नहीं है, तो उस बेड को आपको बोलना है एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड। अभी आपको हार्ड पानी डालना बंद करना है और आपको रीजनरेशन के लिए 10% NaCl सोल्यूशन डालना है। जब 10% NaCl सोल्यूशन आप ऊपर से डालोगे तब आपका कौन सा आउटलेट ओपन रहेगा, वॉशिंग ऑफ द बेड, ये आउटलेट ओपन रहेगा। तो ऊपर से NaCl एंटर करेगा, बेड में जाएगा, बेड में जो Ca2+ Mg2+ कैप्चर किए हैं उन जगह पे दोबारा Na+ आएगा और वॉशिंग में क्या चला जाएगा, Ca2+ Mg2+। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ी देर करना है ताकि जितने भी Ca2+ Mg2+ उस बेड में कैप्चर्ड है वो सारे के सारे वॉशिंग में चले जाएंगे और दोबारा बेड में Na+ आयंस आएंगे। तो इस तरीके से ये जियोलाइट एक्सचेंजर काम करेगा। हम देखते हैं कि प्रोसेस के बाद, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाद आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, एग्ज़ाम में कौन से रिएक्शंस लिखने ज़रूरी है। कुछ देर पहले मैंने आपको बोला था कि आपको सोडियम जियोलाइट सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद में रखना है, वो है Na2Ze। सो आपके सामने दिख रहा होगा रिएक्शन ड्यूरिंग अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कि जब आप हार्ड पानी को सॉफ्ट कर रहे हैं उस टाइम के रिएक्शन। तो आप देख सकते हो रिएक्शन फर्स्ट वन कि Ca2+ प्लस Na2Ze है। अभी आप बोलोगे ये Ca2+ कहाँ से आया, तो Ca2+ पानी में है तो वो किस में एंटर हुआ, जियोलाइट बेड में एंटर हुआ, यानी कि Na2Ze में एंटर हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ, Na2 जो था उसकी जगह पे Ca आएगा और पानी में कौन चला जाएगा, Na+। तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हो Na2Ze किस में कन्वर्ट हुआ है, CaZe यानी कि कैल्शियम जियोलाइट बेड में कन्वर्ट हुआ है और पानी में कौन चले गए, 2Na+। यानी कि एक Ca2+ अगर कैप्चर होता है तो रिलीज होंगे 2Na+। ओके, दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हो कि अगर पानी में Mg2+ है तो Mg2+ कैप्चर किया जाएगा और आपको मिलेगा मैग्नीशियम जियोलाइट। प्रोडक्ट में आप देख सकते हो MgZe यानी कि मैग्नीशियम जियोलाइट और बदले में रिलीज क्या होगा, 2Na+। ओके, तो एग्जाम में ये दोनों में से आपको एक ही रिएक्शन लिखना है और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका Na2Ze किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaZe, और पानी में क्या रिलीज हो रहा है, Na+। अगर ये प्रोसेस लगातार चालू रहेगा तो आप सिंपली सोचो क्या होगा, Na2Ze 100% कन्वर्ट होगा कैल्शियम जियोलाइट और मैग्नीशियम जियोलाइट और वहाँ पे Na+ एक्सचेंज के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा। यानी कि ये स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बोला था, सोडियम जियोलाइट बेड इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बेड। तब उस बेड को हम बोलेंगे एग्जॉस्टेड जियोलाइट बेड। एग्जॉस्टेड का मतलब ये है कि अभी जियोलाइट बेड में Na+ एक्सचेंज के लिए नहीं है। तो आपको क्या करना है, हार्ड पानी जो डाल रहे हो उसका सप्लाई बंद करना है और जियोलाइट बेड को आपको रीजनरेट करना है। तो रीजनरेट के लिए आपको जियोलाइट बेड में 10% NaCl सोल्यूशन यानी कि ब्राइन सोल्यूशन ऐड करना है और हार्ड पानी का सप्लाई बंद करना है। जब आप 10% NaCl सोल्यूशन डालोगे तो रिएक्शन आपके सामने है। जो प्रोसेस में हमने रिएक्शन देखा था उसको बस आपको रिवर्स करना है।
आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है रिएक्टेंट में कैल्शियम जियोलाइट, और आप सेकंड रिएक्शन भी देख सकते हो उसमें लिखा है मैग्नीशियम जियोलाइट। यानी कि पूरा आपका बेड एग्जॉस्ट है, उसको रीजनरेट करने के लिए आपने उसमें क्या डाला, NaCl डाला। बैलेंसिंग के लिए मैंने 2 वहाँ पे लिखा है। सो कैल्शियम जियोलाइट प्लस आप जो ऊपर से NaCl डाल रहे हो वो NaCl, तो आपको प्रोडक्ट में दिखेगा कि प्रोडक्ट में दोबारा आपको क्या मिल रहा है, Na2Ze, यानी कि सोडियम जियोलाइट बेड आपको दोबारा रीजनरेट होता दिख रहा है। और वॉशिंग में क्या चला जाएगा, वॉशिंग में चला जाएगा CaCl2 और MgCl2। तो ये रीजनरेशन रिएक्शन में सिंपली आपका कैल्शियम जियोलाइट जो बेड है वो दोबारा आपका ओरिजिनल एक्टिव बेड आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट Na2Ze। तो एक बार ये रीजनरेशन होता है तो आप दोबारा हार्ड पानी जियोलाइट बेड में डाल के उसे सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एडवांटेजेस अगर हम इसके देखेंगे तो एडवांटेजेस सिंपल है कि हार्डनेस हम पूरा क्या पूरा इस मेथड से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हार्डनेस कॉजिंग मेटल आयंस हैं उनको कैप्चर कर रहे हैं। दूसरा जो ऑपरेशन है ईजियर है, सिंपल, ऊपर से पानी डालो हार्ड, नीचे से सॉफ्ट पानी ले लो। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसको टाइम कम लग रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी लो है। उसके बाद एरिया जो है वो छोटा लग रहा है, कम एरिया में आप उसका सेटअप बना सकते हो। और दूसरी बात, जो पानी आपके पास है उसे सीधा आप ट्रीटमेंट के लिए जियोलाइट बेड में पास करो, कोई भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ये है कि गरम पानी जो है आप जियोलाइट बेड में नहीं डाल सकते, वो गरम पानी से जियोलाइट बेड डिकम्पोज होता है। दूसरी बात, अगर आपके हार्ड पानी में Mn2+ Fe2+ जैसे आयंस अगर है तो वो जियोलाइट बेड में परमानेंटली कैप्चर होते हैं, यानी कि एक बार वो 2 आयंस उस बेड में कैप्चर हो गए तो दोबारा उनको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। उसके बाद डिसएडवांटेज ये है कि जो पानी है नीचे से आ रहा है वो आपको सॉफ्ट मिल रहा है, लेकिन उस सॉफ्ट पानी में क्या प्रेजेंट रहेंगे, Na+, क्या प्रेजेंट रहेंगे, Na+। और आखिरी का डिसएडवांटेज ये है कि जो पानी आप हार्ड का सॉफ्ट बना रहे हो उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्मॉल स्केल पे रहेगा, क्योंकि एडवांटेज में हमने बोला था कि उसको स्मॉल स्पेस लग रही है, इसका मतलब ट्रीटमेंट भी स्मॉल स्केल पे होगा। इसके बाद है एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है सिंपल, हमें सॉफ्ट पानी चाहिए, सॉफ्ट पानी मिल रहा है, सो इट इज़ यूज टू गेट सॉफ्ट वाटर। दूसरी बात, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ टॉक्सिक मेटल आयंस है, उस टॉक्सिक मेटल आयंस को इंडस्ट्रियल पानी के साथ आप इन्वायरमेंट में रिलीज़ नहीं कर सकते, आपको उस टॉक्सिक मेटल आयंस को रिमूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही उस पानी को आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर सकते हो। तो उस टॉक्सिक मेटल आयंस को अगर आपको कैप्चर करना है और पोल्यूटेड पानी को पोल्यूशन फ्री करना है तो उस वेस्ट पानी को आप जियोलाइट बेड में पास करो, टॉक्सिक मेटल आयंस सारे कैप्चर हो जाएंगे। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि मान के चलो गलती से इंडस्ट्रियल वेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रेशियस मेटल आयंस चले गए हैं और आप चाहते हो कि मुझे वो दोबारा मुझे चाहिए, मुझे उसे वेस्ट में जाने नहीं देना है, तो उस वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मेटल आयंस को भी आप रिकवर कर सकते हो। सिंपली उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप जियोलाइट बेड से पास करो, आपको उस इंपॉर्टेंट मेटल आयंस जो है उस बेड में से आपको मिल जाएंगे। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था जियोलाइट प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ ये वीडियो आप दोबारा देखिए। थैंक यू। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।